नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछले हफ्ते केकेआर की करंट परफॉर्मेंस को लेकर एक वीडियो बनाया था। एक एनालाइज किया था मैंने उसकी परफॉर्मेंस को, करंट परफॉर्मेंस को। तो लगातार पिछले 6 मैचों में वो हार करके आ रही थी। एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। तो उसमें मैंने कुछ अपने उस वीडियो में कुछ बदलाव दिए थे केकेआर्स को, जैसे कि एक मैनेजमेंट में चेंज करना, एक कैप्टेंसी में चेंज करना, और किस खिलाड़ी को इन करना और किस खिलाड़ी को आउट करना। ये सब मैंने उसमें डिटेल में बात की थी। लेकिन मुझे खैर लगता तो नहीं है कि मेरा वीडियो केकेआर तक पहुंचा होगा, लेकिन देखकर अच्छा लगा कि पिछले लास्ट मैच में उन्होंने कुछ बदलाव उनमें से किए, मेरे उन सुझावों में से। एक तो सबसे बड़ा बदलाव उन्होंने यही किया ओपनिंग पेयर में, जो कि टिम साइफर्ट की जगह वो लेकर के आए फिन एलन को। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव उन्होंने किया, और जो मुझे लगता है काफ़ी हद तक ठीक भी है, रमनदीप को आउट करके वो मनीष पांडे को लेकर के आए। ये शायद सबसे बड़ा टीम का बदलाव था। लेकिन अच्छा ही हुआ मनीष पांडे का नंबर नहीं आया, क्योंकि ये टीम इतना कंफर्टेबली जीत गई। लेकिन अभी भी जो मेन जो इशू हैं इस टीम के साथ, वो अभी भी एज इट इज़ वैसे के वैसे ही हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव चेंज होना चाहिए। अजिंक्य रहाणे की वजह से टीम का जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि उनका जो स्पॉट है टीम में वो है ओपनिंग। अब वो अपना जो एक पोजीशन है वो उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं, और उनको करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप उनको रिमूव कीजिए टीम से, और मनीष पांडे को एज अ कैप्टन आप लेकर के आइए, क्योंकि आपका जो एक ओपनिंग पेयर का जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है वो एक सॉर्ट हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि अजिंक्य रहाणे की वजह से आप सुनील नरीन का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बैटिंग में, जबकि वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। क्योंकि सुनील नरीन एक ऐसा बैटर है जो लास्ट में वो कुछ कर ही नहीं सकता है, उसके पास वो चीज़ नहीं है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। फिर वो पावर प्ले में ही वो अपना फ्री गेम खेल सकता है। तो मुझे ऐसा अभी भी मैं मानता हूँ कि फिन एलन के साथ आप सुनील नरीन को ओपनिंग में भेजिए, और अजिंक्य रहाणे को बिल्कुल टीम से गायब कर दीजिए। आप उनकी जगह लेकर के आइए मनीष पांडे को। और मेरी नज़र में जब आपका ओपनिंग पेयर आपका शॉट है, तो आपको फिर कप्तान चौथे या पाँचवें नंबर पर जो खेलता हो उसको बनाना चाहिए, या ऐसे ऐसे को बनाना चाहिए जो हर जगह सूटेबल हो, कि यहाँ पर भी खेल सकता है वहाँ पर भी खेल सकता है। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही करना है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव मैनेजमेंट का जो मैंने दिया था, खैर वो अभी मिड टूर्नामेंट हो, शायद पॉसिबल नहीं है किसी भी टीम के लिए इतना बड़ा डिसीजन लेना, मैनेजमेंट को चेंज कर देना। लेकिन कैप्टेंसी तो हम चेंज कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर को कैप्टेंसी चेंज करनी चाहिए, मनीष पांडे को लेकर के आना चाहिए एज अ कैप्टन। और ओपनिंग पेयर आपका शॉर्ट हो गया है सुनील नरीन के साथ फिन एलिंग। नंबर 3 पर आपका अंक्रिश अच्छा कर ही रहा है ऑलरेडी। नंबर 4 पर आप कैमरन ग्रीन को भी भेज सकते हैं, और ख़ुद मनीष पांडे भी आ सकते हैं। उसके बाद आपका 4 5 6 को लेकर के कोई प्रॉब्लम है नहीं। रिंकू सिंह है, रोमन पॉवेल है, अनुकूल रॉय है, तो वो आपके साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं। और फिर उसके बाद बॉलिंग शुरू हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता उसके साथ कोई बॉलिंग तो हमारा अच्छा चल रहा है। वरुण चक्रवर्ती भी अच्छी फॉर्म में है, सुनील नरीन ऑलरेडी बहुत अच्छी फॉर्म में है, और कार्तिक त्यागी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। लेकिन अगर मनीषा पतिराना फिट हैं, तो फिर आप उनको टीम में क्यों नहीं खिला रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मैं कई मीडिया चैनल्स पर भी देख चुका हूँ, कई एनालिटिक्स ने भी इस पर भी सवाल उठाए थे उस दिन भी। तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी केकेआर भले ही जीत रही है, लेकिन वो कन्विंसिंग जीत नहीं मिली है उसको ये 3 पिछले मुकाबलों में। अभी भी बहुत क्लोज तक ये मैच भी चला गया था। लखनऊ का पिछला वाला मैच जो था वो तो आपने जीता हुआ मैच आपने हरवा कर, और फिर वहाँ से आप सुपर ओवर में सुनील नरीन ने आपको जिता दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी टीम का संतुलन सही नहीं चल रहा है। ये 2 3 चीज़ें हैं। अजिंक्य रहाणे को बाहर करना चाहिए। अजिंक्य रहाणे की वजह से टीम का बैलेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वो अपनी पोजीशन, जो उनका नंबर है वो ओपनिंग है, ओपनिंग में कुछ कर नहीं पा रहे। वो पिछले मैच में भी इतने ख़राब स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेल करके गया है। हालांकि वो टीम की सिचुएशन के हिसाब से सही था कल पिछले वाले मैच के लिए, लेकिन हमेशा वो सूटेबल नहीं हो सकता। वो टीम को लेकर के डूबेगा किसी दिन, ये इस तरह से स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम को बड़े मजबूत और कुछ स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेने पड़ेंगे, जो कड़वे होंगे लेकिन वो आने वाले टाइम के लिए बेहतरीन साबित होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि केकेआर इस डिसीज़न को जल्द से जल्द करेगी, और कई एनालिटिक्स का मानना है इस पर कि करना चाहिए भी।
क्योंकि उसकी वजह से, अजिंक्य रहाणे की वजह से टीम का संतुलन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ओपनिंग पेयर में जो हमारा सुनील नरीन के साथ अगर हम फिनाइलन को भेजते हैं तो हमारा शॉर्ट हो जाता है ओपनिंग, पूरा टीम बैलेंस्ड हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि हर टीम क्या करती है, पावर प्ले में एक ताबड़तोड़ अपने बैट्समैन को, आप पंजाब किंग्स ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजों को अपने भेजती है ताकि एक उनको पावर प्ले में एक अच्छा स्टार्ट मिल सके। लेकिन यहाँ पर हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हम उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पा रहे, अंडर प्रेशर खेल रहे। दूसरा प्लेयर जो हो रहा है जिनका रहाणे की वजह से वो प्रेशर फील कर रहा है और वो आउट हो जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है, और इस पर टीम को फोकस करना चाहिए। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है, आप अपनी परफॉर्मेंस सिर्फ बॉलिंग या बैटिंग अच्छी करके नहीं दे सकते, बल्कि आपके प्लान्स क्या हैं, स्ट्रेटजी क्या है, वो भी ज़रूरी है। सामने वाले के प्लान्स को क्रैक करके उसको तोड़ देना। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जब आंद्रे रसल इस टीम में हुआ करता था ना, तो टीम खौफ में हुआ करती थी। वो अपने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, पता नहीं कितने प्लान लेकर के आती थी उसको आउट करने के लिए। तो टीम उन्हीं चीज़ों में फंसी हुई रह जाती है सामने वाली। तो आप उसके माइंड से खेलिए, आप उसके ईगो से खेलिए। आप सुनील नरीन को अगर उतारेंगे तो जाहिर सी बात है उसके दो बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि सुनील नरीन ज़्यादा बॉल नहीं लेते, वो ज़्यादा बॉल नहीं खाता है। वो बंदा अगर नहीं चल पा रहा है, नहीं कर रहा है, तो वो 10-12 बॉल से ज़्यादा नहीं ख़राब करेगा आपकी, वो 40-50 बॉल आपकी ख़राब नहीं करेगा। पिछले मैच में अजिंक्य रहाणे और अंकुरिश रघुवंशी ने मिलकर के ही लगभग आधे ओवर तो ख़राब कर ही दिए थे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है मेन कि जब सुनील नरीन को आप उतारेंगे तो सबको पता है ये पावर हिटर है, ये हमेशा आउट ऑफ द ग्राउंड भेजने की कोशिश करता है बॉल को, तो टीम उसी हिसाब से प्लान करती हैं। तो जाहिर सी बात है उनके जो प्लान्स होते हैं पहले से, तो वो कहीं ना कहीं उनको और भी प्लान्स बनाने पड़ेंगे। सिर्फ आप एक ऐसा बैट्समैन भेजिए जिस पर पूरी टीम का फोकस रहे कि इसको आउट कैसे करें। और जब वो इस पर फोकस्ड रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं आपसे खौफ में है, आपके ओपनिंग पेयर की वजह से, तभी तो वो प्लानिंग कर रहे हैं आपको आउट करने की। तो मुझे ऐसा लगता है केकेआर को और यही एक सामने वाली टीम पर डोमिनेट करना होता है। यही डोमिनेशन गौतम गंभीर की कैप्टेंसी में है। इसी तरह से ये छोटी छोटी चीज़ों से डोमिनेट किया जाता है टीम को, कि सिर्फ आपने उनसे बेहतर खेला ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपने उनके प्लान कितने ख़राब किए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी टीम के लिए। और T20 जैसे शॉर्ट फॉर्मेट के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उम्मीद करता हूँ कि केकेआर इस पर जल्दी कोई फ़ैसला लेगी।